जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे। और इसके पहले जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। तो पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता करना चाहिए कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा है और किस प्रकार जो है हमें तैयारी करना है। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपको जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो है देखिए आपको बता देते हैं कि 28/8/2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं और 25/8/2024 का इसका भी करवा चुके हैं। तो आज के इस क्लास में 21/8/2024 को एग्जाम हुआ है, इसी का जो है ना आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और टोटल इसमें अगर बात करें तो 36 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है और जो 20 है ना 20 जो है क्या है तो मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा करवा देते हैं, उसके बाद जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा अगर मैसेज ज़्यादा करके आएगा तो आपको जो है ना बीच बीच में आपका सप्ताह में जो 2-3 है ना वो प्रैक्टिस सेट भी आपका क्या होगा तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आने दीजिए, प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आ जाएगा तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी सर के द्वारा ज्ञान बिंदु वाले सर के द्वारा जो है ना क्वेश्चन बनाएंगे, सर प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं, तो जो भी आएगा उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप लोग जो है ना बिहार पुलिस जो होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आपको लगता है कि क्लास से पहले हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको जो है ना पहले ही प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, आप वहाँ पे बनाइए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जब क्लास आता है तो फिर क्लास को देखिए, आपका जो है ना हर वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे सोल्यूशन PDF भी दिया जाता है और बाकी 17 तारीख से जो है ना आपका होमवर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज बैच ज्वाइन कर लीजिए, प्लस उसमें प्रैक्टिस सेट आपका जो है ना जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवाया जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका फ़ी जो है ना बिहार पुलिस जो होमवर्क सीरीज है उसका फ़ी 99 है। इतना पेड करके जो है आराम से 3 से 4-5 महीना जो है आराम से तैयारी कीजिए। इतना आपका इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में समय मतलब इससे ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं। इसके बाद देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुआ था 21/8/2024 को एग्जाम हुआ था, उसी का हल प्रश्न पत्र है और स्मृति पे क्या है आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी क्लास को जो है ना आपका पूरा क्लास का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग जो है आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बाकी जो ग्रुप में जुड़े होंगे तो प्रैक्टिस शीट बना लिए होंगे और बाकी जिनको जुड़ना है तो जल्दी से सभी लोग ना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी राहुल स्टडी ग्रुप पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो है ना PDF सोल्यूशन के साथ सारा कुछ भेज दिए हैं। तो सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ, 17,000 प्लस मेंबर उसमें है, सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है NH44 किसको जोड़ती है, बताइए। NH44 किसको जोड़ती है, बताइए क्या होगा। NH44 किसको जोड़ती है, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से क्या होगा कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है और यह जो है भारत का सबसे क्या है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई पूछेगा कितना है, तो 3700 जो है ना 45 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका अगर इसका पुराना नाम पूछेगा, इसका पुराना नाम क्या था, तो NH7 था। क्या था, NH7 था। ठीक है, याद रखिएगा। NH7 का ही नया नाम क्या कर दिया गया, NH44 कर दिया गया। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो कौन सा है, NH44 है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, देखिए 28 तारीख वाला में पूछा है, 25 तारीख वाला में भी पूछा है, देखिए 21 तारीख वाला में पूछ दिया है। तो दिवस का जो है ना क्वेश्चन जो है ना लगातार रिपीट किया है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको एग्जाम में रिपीट भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और दिवस से हर हाल में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि दिवस का जहाँ भी टॉपिक मिले उसको अच्छे से रट जाइए। ठीक है, तो बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दलाई लामा भारत कब आए थे, बताइए। दलाई लामा भारत कब आए थे, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में आए थे। कब आए थे, 1959 में आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तिब्बत पर चीन के अधिकार के कारण जो है दलाई लामा 1959 में क्या हुए, तो भारत आ गए थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है बताइए। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना बिहार है। कौन सा, अपना बिहार है। तो याद रखिएगा बिहार में महिला साक्षरता दर की बात करें कितना है, तो 51 पॉइंट जो है ना 51.5% है, ठीक है, 51.5% है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा, यूपी है 57.2%, इसके बाद झारखंड है 55.4% और इसके बाद राजस्थान है 52.1% के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए करा इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे बताइए। क्वेश्चन करा इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे बताइए, क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, भारतृहरि महताब को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, तो भारतृहरि महताब को जो है ना बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है बताइए। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार क्या है, तो सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। इसलिए देखते हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, चलिए आप लोग भी पता है क्या है नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आई 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए क्या उत्तरदायी है बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए क्या है उत्तरदायी है बताइए, कौन सा ग्रंथि है, क्या होगा बताइए। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, हाइपोथैलेमस है। क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या करता है कि हाइपोथैलेमस जो है ना ग्रंथि हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है बताइए। इसमें कौन सा ऐसा पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नहीं है बताइए, लिखा गया नहीं है, कौन सा ऐसा पुस्तक है बताइए, क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीता जो है ना कालिदास के द्वारा लिखा गया नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास लिखे हैं, रघुवंशम कालिदास का है, मेघदूतम बोलेगा तो किसका है, तो कालिदास का है, ठीक है, याद रखिएगा। और गीता जो है ना कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था बताइए। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था तो ये क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है बताइए। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। कहाँ पेश किया जाता है, राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था बताइए। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था बताइए, कौन दिया था। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एवं स्वान दिया था। कौन दिया था, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए, क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अनुच्छेद 243 के में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किसमें, अनुच्छेद 243 के में है। अगर भाग पूछेगा तो कौन सा भाग हो जाएगा, तो भाग जो है ना 9 हो जाएगा, क्या होगा, भाग 9 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है बताइए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है बताइए, क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को मिला है, मतलब गुलजार को भी मिला है, रामभद्राचार्य को भी मिला है, ठीक है। तो यार एक है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो गुलजार को मिला है, रामभद्राचार्य को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग के लिए जो है ना करेंट अफेयर्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप लोग के लिए डेली जो है ना ग्रुप में, राहुल स्टडी ग्रुप में स्लाइड 10 क्वेश्चन का डेली डाला जाता है। गौरव सर का जो पढ़ाते हैं ना उसी का डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, मंथली का डाला जाता है। बस आप उसको जो है ना पूरा रट जाइए, आपसे जो है ना एक भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जनवरी का फुल PDF, फरवरी का फुल PDF डाला हुआ है। राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल जाकर देखिएगा, फाइल सेक्शन में आपको दोनों का PDF मिल जाएगा। और बाकी एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप है, करेंट अफेयर्स बाई कुमार गौरव सर,
उसमें जो है ना जनवरी फरवरी का फुल पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप उसको सिर्फ पढ़ते चलिए, आपका जो है ना 2-3 महीना के बाद ही एग्जाम होगा, तो आराम से जो है ना आपका 4-5 महीना करंट अफेयर्स आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको डेली बेसिस पे मिलता ही है ग्रुप में, बाकी आपको मंथली वाइज भी मिलता है, तो उसको बस रट जाना है, आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इतना गारंटी लीजिए, ठीक है। बस विश्वास कीजिए और विश्वास करके जो है ना पढ़ाई कीजिए। जो भी क्लास आता है सभी क्लास को देखिए, या तो दरोगा क्लास है या तो बिहार पुलिस का क्लास है, जरूरी नहीं कि दरोगा क्लास करवा रहे तो आपका उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी क्लास को किया कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है बताइए, क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जनक राम है। कौन है, जनक राम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि मार्च 2024 के अनुसार जो है ना बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री बोलेगा तो कौन है, तो जनक राम है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए, सबको पता होगा, बताइए क्या है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बोलेगा तो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताइए, क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। कहाँ स्थित है, पेरिस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और इसका अगर स्थापना पूछेगा, स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 1946 में 4 नवंबर 1946 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी बताइए, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, और बाकी जो मैथ का जो ग्रुप बना है ना उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनता, आप लोग जो है ना मैथ बनाते ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, बस आप स्क्रीनशॉट मारिए या तो आप कॉपी में नोट कीजिए, आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको जो है ना सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, जो भी मैथ आपसे नहीं बनता है उसका अलग से कॉपी बनाइए, जो भी नहीं बनता ग्रुप में सेंड कर दिए, जब सोल्यूशन मिलता है, अगर नहीं समझ में आता तो ग्रुप में आप लिख के वहाँ पे लिखने का भी ऑप्शन रहता है, आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमें समझ नहीं आया, तो जो है दूसरा मेथड से आपको बना करके जो है उस ग्रुप में डाला जाएगा, और बाकी उसका अलग से कॉपी बनाइए। आपका मैथ ट्रेनिंग जो है ना बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आपका उस ग्रुप से जो है ना आपका मैथ ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए सारा कुछ जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप करवाएगा, विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है बताइए, चालनी कोशिका जो है किसे कहा जाता है बताइए, क्या होगा, चालनी कोशिका किसे कहते हैं बताइए। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम को कहते हैं। किसको कहते हैं, फ्लोएम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है बताइए, यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है कितना होता है बताइए। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 23 का बता देते आंसर क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 625 होगा, ठीक है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल पूछा है तो क्या होगा, 625 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास है बताइए, नवरत्न में कौन सा समास है बताइए, क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए, क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 44 में। किसमें, अनुच्छेद 44 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, करा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है बताइए। देख रहे हैं अनुच्छेद से जो है ना क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, और अनुच्छेद का जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना शुरू से लेकर 10 क्वेश्चन जो अनुच्छेद का है वो सारा जो है ना स्लाइड राहुल स्टडी ग्रुप में डाला जा रहा है। तो उसको जो भी याद उसमें नहीं रहता है उसको कॉपी में नोट कीजिए। बाकी जो है ना एक वीडियो में आपका सारा अनुच्छेद पिछले क्लास में बहुत सारे मतलब करवाए हैं क्लास में, तो बाकी जो है ना प्रेजेंट में भी आपका जो है ना बीच बीच में आपका अनुच्छेद का क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। बताइए 26 का उत्तर क्या होगा। करा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है बताइए, क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। किसमें, अनुच्छेद 21 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात करें कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में है। और नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 19 में है। और संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे आंसर। 27 का जो उत्तर होगा क्या होगा, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ना कितनी होती है, बताइए। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, बताइए। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, बताइए क्या होगा। आप लोग जो है आंसर दीजिए, जो लोग भी सेट बना लिए हैं, जो पेड बैच में हैं, बिहार पुलिस पेड बैच में, आप लोग तो प्रैक्टिस सेट बना ही लिए होंगे, लेकिन आंसर आप देने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। और सभी लोग क्लास को जरूर देखिए। बताइए क्या होगा, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, बताइए क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण भागे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना सोनपुर का मेला है, ठीक है। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा ना कि राहुल स्टडी ग्रुप में ना जो भी क्लास आता है, आपको क्लास में ही जो है ना क्वेश्चन के साथ आंसर सारा कुछ आपको याद करवा दिया जाता है, ठीक है। यही एक यूट्यूब चैनल है ना जो आपको कम समय में आपको रिवीजन के साथ सारा क्वेश्चन आपको याद करवाया जाता है, याद रखिए। इसलिए सभी लोग जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी क्लास आए सभी ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए जो है ना ये सब क्लास लाया जाता है। और आप आज जो है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है ना आपको लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी बिहार दौड़ के लिए तो स्टार्ट है ही है, बाकी आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका लगातार आते रहेगा। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट है भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है, बताइए। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में, बताइए क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंगेर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार के मुंगेर जिला में क्या है, तो स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, बताइए। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, रामचंद्र धोंडिवा भंडारे थे। कौन थे, रामचंद्र धोंडिवा भंडारे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया है। कौन सा जिला है, तो गया है, ठीक है। जनघनत्व पूछा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गया हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, इसका आंसर ना आप लोग सुधार लीजिए। इसका आंसर ना सबसे गर्म जिला बोलेगा तो गया होगा। एक मिनट, इसका आंसर ना सही उत्तर क्या होगा, तो बिहार का पूछा कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा पूछा है। यहाँ पे इसका सही उत्तर ना शिवहर होगा, आप लोग सुधार लीजिए, सॉरी। इसका सही उत्तर जो है ना शिवहर होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, शिवहर होगा। यहाँ पे जो है ना 1880 है, कितना है, 1880 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना गया में अगर बात करें तो गया में जो है ना कितना है, तो 800 कुछ है, समथिंग है, 800 900 समथिंग है, 900 लगभग मान लीजिए कि 900 है लगभग, ठीक है, 900 याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे अगर जनसंख्या पूछेगा तब हो जाएगा पटना, लेकिन जनघनत्व में पूछा है ना, तो जनघनत्व में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुधार, इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, हाँ मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का आंसर बता दे रहे हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इसका खोज किसने किया था, जे थॉमसन किया था। कौन किया था, जे थॉमसन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और न्यूट्रॉन का बोलेगा तो कौन किया था, जेम्स चैडविक किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, बताइए। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, बताइए क्या होगा। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका गिराया था। कौन गिराया था, अमेरिका गिराया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर में, एक गिराया था हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पर। एक गिराया था 6 अगस्त को, एक गिराया था 9 अगस्त को, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, बताइए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा है, कौन सा है, बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा है। कौन सा राज्य है, तो हरियाणा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बोलेगा तो हरियाणा है। और जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात अगर प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या बोलेगा तो हरियाणा में कितना है, तो 800 जो है ना 79 है। कितना है, 879 है।
अगर इसके बाद राजस्थान का बात करें तो कितना है, तो 928 है, ठीक है, 928 है। और यूपी का बात करें, यूपी में कितना है, तो 912 है, कितना, यूपी में 912 है। और अगर बिहार का बात करें तो बिहार में कितना है, 918 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, बताइए, क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जुलाई 1856 को किनका जन्म हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1856 ईस्वी को जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति, कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति की रचना किसने की थी, बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति की रचना किसने किया था, बताइए, क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोगलीपुत्र तीस ने किया था। कौन किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है, और याद रखिएगा। और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, बताइए। देख अनुच्छेद से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया है, बताइए क्या होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, बताइए क्या होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अनुच्छेद 61 में। किसमें, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें वर्णन, अनुच्छेद 52 में वर्णन है। और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 74 में है, ठीक है। और राज्यसभा की संरचना बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 में है। तो चारों अनुच्छेद याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा, ठीक है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 52 हो जाएगा। और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या हो, एक मंत्रिपरिषद होगा, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 74 में है। और याद रखिए कि राज्यसभा की संरचना का बात करें किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, बताइए। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, क्या होगा, बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था, ठीक है, मतलब जारी किया था, आदेश दिया था। एक पहले भाग में जो है ना पूर्वी बंगाल को कर दिया था तथा उसमें क्या था, असम शामिल था। जबकि दूसरे भाग में क्या था, शेष बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और क्या था, उड़ीसा था, ठीक है। और यह जो विभाजन था ना 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए करा इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, बताइए। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, बताइए क्या होगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, बताइए। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, बताइए क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaNO3 होता है, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, NaNO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा जिला है, बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, बताइए कौन सा जिला है, बताइए क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज नहीं है, लेकिन मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गोपालगंज जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। याद रखिएगा नेपाल से सीमा साझा करने वाला जिला जो है ना, लगे हुए जिला कौन कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और क्या है, तो किशनगंज है। ये सभी जो है नेपाल से सीमा साझा करता है बिहार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट है अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुज और एसन क्या होगा, अन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है फाहियान किसके समय भारत आया था, बताइए। फाहियान किसके समय भारत आया था, क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी का मान कितना होता है, बताइए। जी का मान कितना होता है, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जी का मान पूछा है कि जी का मान कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है।
नेक्स्ट है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, बताइए। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, बताइए क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। तो याद रखिए कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भर पेट में समास बताइए, कौन सा समास है, भर पेट में कौन सा समास है, बताइए। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अव्ययीभाव समास है। क्या है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, बताइए। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, बताइए क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दस्तलिक संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, बताइए। दस्तलिक संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, बताइए क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या, एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सुबेरीन, कह रहा है कि सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, बताइए। सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, परडमम पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कोकम बोलते हैं इसको। इसी को जो है ना छाल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि उष्मागतिकी, कह रहा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है, बताइए। कह रहा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है, बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का नियम है। क्या है, तो ऊर्जा का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोला है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है, तो ऊर्जा का नियम है। लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन बोले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट, बताइए क्या भराएगा। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हैड अराइव्ड। क्या होगा, हैड अराइव्ड। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द ऑन विच वेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटीसिपेट दिया हुआ, एंटीसिपेट का क्या होगा, बताइए। एंटीसिपेट का क्या होगा, तो 58 का जो राइट आंसर होगा ना, क्या होगा, इसका मतलब हिंदी होता है ना, एंटीसिपेट मतलब क्या होता है, पहले से किसी घटना के घटित होने का अनुमान लगाना। तो एंटीसिपेट का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे एंटीसिपेट का अर्थ पूछा है कि क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, फॉरिसेस होगा। क्या होगा, फॉरिसेस, ठीक है, फॉरिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है व्हेन आई फिनिश राइट खालिस्तान दिस लेटर आई शैल कम एंड हेल्प यू। यहाँ पे आई हो, यहाँ पे शैल लिखा हुआ, आई शैल कम हेल्प यू, बताइए क्या होगा। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, राइटिंग होगा। क्या होगा, राइटिंग होगा, ठीक है। तो फिनिश के बाद दूसरा वर्ब जो है ना आईएनजी फॉर्म में आता है, अतः राइटिंग का प्रयोग होगा, ठीक है। तो व्हेन आई फिनिश राइटिंग दिस लेटर आई क्या है, आई शैल कम एंड हेल्प यू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर ए हार्डली ओल्ड सोल्जर आई जज फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड ए ट्राई। यहाँ पे दिया हुआ दी वर्ड ए ट्राई इन द एबव सेंटेंसेस मीन्स क्या होगा, बताइए। ये ट्राई मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना वस्त्र या पोशाक बोलेंगे। इसका विकल्प पूछा है कि विकल्प में अर्थ क्या होता है, इसका विकल्प क्या होगा, इसका अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, आउटफिट होगा। क्या होगा, आउटफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर, बताइए। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है, बताइए क्या होगा। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में क्या होता है, बताइए। मुद्रास्फीति में क्या होता है, बताइए। मुद्रास्फीति में क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, बताइए। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, बताइए क्या होगा।
तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 अगस्त जो है ना, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को जो है ना बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, बताइए। देखिए फिर एक अनुच्छेद का क्वेश्चन आ गया, बताइए अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है ना संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 730 किलोमीटर है। ठीक है, तो कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ड क्या हो, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, क्या होगा, चिनेक्सरी। ठीक है, याद रखिएगा। चिनसरी क्या होगा, क्या होगा, चिनेंसरी। ठीक है, याद रखिएगा, पता ना क्या है थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में, बताइए। चिनसरी होगा, चिनसरी होगा। ठीक है, चिनसरी। कह रहा है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में, बताइए। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में, बताइए क्या होगा। तो कहाँ स्थित है, तो गया में है। कहाँ स्थित है, गया में। ठीक है, सबको पता होगा, गया में स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। सबको पता है कौन सा राज्य में है, तो अपना बिहार में। कौन सा, अपना बिहार में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से ही पकड़ा गया होगा। ठीक है, बाकी अगर इन्हें पता भी होगा तो बिहार जरूर मारे होंगे आंसर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइए। कह रहा है डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइए क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य है। कौन है, कौटिल्य। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए दूसरा जो है ना दिवस से क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा कि 23 मार्च को जो है ना शहीद दिवस मनाते हैं। राजगुरु सुखदेव को जो है ना फांसी दिया गया था, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आज 24 मार्च को बोलेगा तो क्या मनाते हैं, टीबी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, टीबी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, बताइए। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा है, कितना होता है, बताइए। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.003 होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, बताइए क्या होगा। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने करवाया था। और कहाँ स्थित है, आगरा में है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, बताइए। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, बताइए। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या होगा, तो मानव क्रोमोसोम में संख्या जो है ना कितना, 46 भी होता है, और जोड़ा पूछेगा तो 23 होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी मेला कहाँ लगता है, बताइए। पृथ्वी मेला कहाँ लगता है, बताइए क्या होगा। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है, बताइए। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, बताइए।
तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है, बताइए। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है, बताइए, क्या होगा? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन है। क्या है? ऑक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, बताइए। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि जो है ना, पूछा है कौन सा है, बताइए, क्या होगा? तो 85 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल है। क्या है? एड्रीनल। तो क्वेश्चन पूछा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो एड्रीनल है। क्या है? एड्रीनल। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, बताइए। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, बताइए, क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संघीय व्यवस्था है। क्या है? संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए, क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केसी जायसवाल है। क्या है? कौन है? केपी जायसवाल। ठीक है, तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केपी जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए, क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, बताइए। कह रहा है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, बताइए, क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता मिला है। किसमें मिला है? पत्रकारिता में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है, तो याद रखिए सुरेंद्र किशोर को जो है ना 2024 में मिला है। कब मिला? 2024 में इनको जो है ना पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ आया था, बताइए, कहाँ दर्ज हुआ था, बताइए। कह रहा है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था, बताइए, क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल में दर्ज हुआ था। ठीक है, तो भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस 30 जनवरी 2020 को कहाँ दर्ज हुआ था? केरल में दर्ज हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, बताइए, क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, बताइए, किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कांच का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्लास्टिक, सिलिकॉन और मिट्टी का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेंस एक पारदर्शी पदार्थ से बनाया जाता है। विकल्प के अनुसार क्या होगा? कांच नहीं होगा। ठीक है, प्लास्टिक, सिलिकॉन क्या होगा? मिट्टी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, बताइए, क्या होगा? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य हटा सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के सदस्य हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों के तत्कालिक बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से क्या होता है? हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। देखिए एक और अनुच्छेद का क्वेश्चन आ गया है, तो टोटल मिला के जो है ना 4 से 5 अनुच्छेद का क्वेश्चन जो है ना हर शिफ्ट में पूछ रहा है, इसलिए अनुच्छेद का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, बताइए क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अनुच्छेद कितना है? 324 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और याद रखिए वित्त आयोग का वर्णन बोलेगा किस अनुच्छेद में है? 280 में है। और याद रखिए कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, और लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 330 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए, क्या होगा। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है बताइए। देखिए एक फिर अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ दिया है। करा कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 213 में बोलेगा तो राज्यपाल का अध्यादेश होता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में बोलेगा तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन का लागू करना, ठीक है। नेक्स्ट है 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था बताइए। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था बताइए, क्या होगा। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बताइए, क्या होगा। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों, इसी को ना अस्थेमेटा बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा होता है। और ये रंध्र जो है ना पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधे क्या करते हैं, श्वसन भी करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है बताइए। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। झेलम नदी किनारे पे क्या है, तो श्रीनगर क्या है, अवस्थित है, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा, ठीक है। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो है ना यही सब जो है ना क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस जो 21,391 हुआ था, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को देख लग रहा होगा कि किस प्रकार जो है ना इसका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है। देख रहे हैं कि दिवस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुच्छेद से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ओवरऑल अगर आप पूरा क्लास को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा ना किस प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी आधार पे जो है ना आपका 19,838 में जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसी आधार पे जो अपना तैयारी को मजबूत कीजिए, तैयारी को मतलब स्टार्ट कीजिए। और आपके लिए जो है ना बिहार पुलिस के लिए जो है ना आपको लोग बता देते हैं, देखिए बिहार पुलिस के लिए होमवर्क सीरीज बैच कल से जो है ना 17 मार्च से स्टार्ट होगा। देखिए इसमें जो है ना जितने भी बुक दिया हुआ है इस सारे बुक से होमवर्क करवाया जाएगा। और इससे जो है ना इसे अगर इतना आप सही पूर्वक कर लेते हैं तो आपको जो है ना 100% आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा। और इससे ज़्यादा कहीं पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो है ना जितने भी बिहार पुलिस का जो जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारा इसमें करवाया जाएगा। और इसमें याद रखिए इसमें जो है ना एक स्टैटिक का भी बुक ऐड कर देंगे, जो NCERT सार संग्रह का जो है ना स्टैटिक का जो बुक है आप लोग देखे होंगे, अगर राहुल स्टडी ग्रुप में होंगे तो बिहार दरोगा जो होमवर्क से चल रहा है उसमें स्टैटिक का होमवर्क डालते हैं। तो इसमें जो है ना आपका स्टैटिक का भी होमवर्क मतलब ऐड हो जाएगा। और बाकी जो ज्ञान बिंदु जो सर के द्वारा जो बुक आएगा उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको भी चलवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें कल से जो है ना होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो है इस बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा खत्म करवा देते हैं, फिर जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेट अच्छा कोई मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा तो प्रैक्टिस सेट भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए साइंस का बुक है, जितने भी बिहार दरोगा बिहार पुलिस में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है सारा जो है ना इसमें साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी बुक आपका करवाया जाएगा। इसका 2 क्लास यूट्यूब पे अपलोड है, अगर नहीं देखें तो आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा। आपका सारा जो है राहुल स्टडी ग्रुप बिहार दरोगा साइंस लिखिएगा, आपका जो है ना ये क्लास आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका लिंक जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट पहले लगाना है उसके बाद हमें क्लास देखना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें बिहार दरोगा का जो है बिहार पुलिस का जो है ना शुरू से आपका तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें इसका अगर फ़ी का बात करें तो 99 रुपये फ़ी है। आप एक बार पेड कीजिए, इसका जो है ना पे एक ही बार करना है, बार मंथली वाइज नहीं है। एक बार पे कीजिए, आराम से जो है ना 3 से 4 महीना अपना तैयारी कीजिए। और 3 से 4 महीना ज़्यादा समय आपको मिलेगा भी नहीं एग्जाम मतलब अथी करवाने में, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कल से जो है 17 मार्च से जो है ना आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें होमवर्क मिलने लगेगा। बाकी तो प्रैक्टिस सेट दिया ही जा रहा है। बहुत लोग कमेंट बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट का PDF पहले देते तो हम बनाते। तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ना, ग्रुप ज्वाइन करके आप जो है ना वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी PDF मिल जाएगा। देखे होंगे आप, फर्स्ट का जो है ना प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट 1 का जो PDF मिल चुका है, ठीक है। और बाकी जितने भी अनुच्छेद का
और करेंट का सारा क्लास का लिंक सभी कुछ जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाता है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।